हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस में। हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही वाइड पर मेजर सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन के मेन टॉपिक्स जो कि हमारे आजकल के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर एक मेन रोल अदा करता है उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स हेल्प करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे सबसे फंडामेंटल सब्जेक्ट से जिसका नाम है कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। उसमें हम पहले कंप्यूटर के बहुत सारे मेन टॉपिक्स के लिए अपनी एक समझ बनाएंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के कितने हम और ब्रांचेस बना सकते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या और फर्दर सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले हमें एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको शुरू के इन लेक्चर्स में वही बेसिक नॉलेज डेवलप करवाने की मैं कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखी है। हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं कंप्यूटर की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज एंड मैनिपुलेट डाटा या फिर दैट इज यूज एंड स्टोर डाटा। एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन जो कि हमें रटवा दी जाती है स्कूल में या फिर हम उसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में बिठा लेते हैं। पर एक्चुअल में कंप्यूटर की जहाँ पे बात आती है कंप्यूटर की डेफिनेशन की, वहाँ हमें बताना होता है कि कंप्यूटर काम क्या करता है। कंप्यूटर काम करता है तीन ऐसे मेन काम हैं जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं या जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो कंप्यूटर से काम लेते हैं। वो तीन प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड होता है। वो देखते हैं क्या है। देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखी है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक तो है ही, डाटा प्रोसेसिंग भी है, लेकिन दैट ऑटोमेटिकली वो क्या तीन काम करता है। सबसे पहले करता है एक्सेप्ट एंड स्टोर इनपुट डाटा। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी हमारा इनपुट डालेंगे जिसको हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रोसेस करवाना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन करवाना है तो मैं कैलकुलेटर खोलूंगी, कैलकुलेटर के अंदर 2 नंबर डालूंगी, ऐड करके उसको इज इक्वल टू, यानी मैं उसमें कंप्यूटर को बोल रही हूँ कि मुझे इसको ऐड करके दो। तो जो हमने वो डाटा डाला उसको हमने क्या किया, इनपुट किया इन कंप्यूटर। तो फर्स्ट काम क्या है कंप्यूटर का, एक्सेप्ट एंड स्टोर इनपुट डाटा। उसके बाद जैसे ही मैंने नंबर डाले उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने आउटपुट बटन पर क्लिक किया तभी मेरे पास क्या आएगा, उन 2 नंबर्स का एडिशन आएगा। अब हमें तो सिर्फ 2 चीज़ें दिखती हैं कि हमने इनपुट डाला और आउटपुट हमें मिल गया, लेकिन उसके पीछे कंप्यूटर क्या काम कर रहा है वो है प्रोसेसिंग। तो एक दूसरा मेन सब्जेक्ट हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस द सेम डाटा जो हमने उसके अंदर इनपुट किया है उसको प्रोसेस करना, यानी जो हम आउटपुट चाहते हैं उस आउटपुट के लिए उसको प्रोसेसिंग करेगा। देन हमें क्या होगा, आउटपुट द प्रोसेस डाटा। जो डाटा हम उसके अंदर डाला है, जो प्रोसेस हो चुका है, वो हमें क्या होगा, आउटपुट की फॉर्म में वापस। कई बार 2 टर्म्स पूछ ली जाती हैं कंप्यूटर में जो है इंफॉर्मेशन और डाटा। तो आइए समझते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है। देखिए, डाटा जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, यानी ऐसे फैक्ट्स जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगलेस होते हैं। उसके बाद जो डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है, कंप्यूटर के क्या करेगा, उनको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके हमें वापस देगा। कंप्यूटर ने जो हमें वापस दिया उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो जो हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज डाटा, और जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद हमें देता है दैट इज इंफॉर्मेशन। तो अगर हम उनकी डेफिनेशन बनाएं तो डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिनका कोई मतलब नहीं निकलता और हम उसको कंप्यूटर को ट्रांसफर करते हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। जो प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है तो उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। बेसिकली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डाटा इज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट। तो डाटा और इंफॉर्मेशन होता है क्या, ये आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर क्या होता है, उसके अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को 3 मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है हमारा इनपुट यूनिट, दूसरा है हमारा सीपीयू, तीसरा है हमारा आउटपुट यूनिट। इनके बिहाव पर हम कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उसके हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक एक करके इन सारे यूनिट्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इनपुट यूनिट से। कंप्यूटर के 3 मेजर काम होते हैं। सबसे पहले डाटा को इनपुट करेगा, इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट डाटा को हमें वापस दे देगा। उसी बिहाव पे हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को भी डिवाइड किया है। इनपुट यूनिट में वो सारे कंपोनेंट्स आएंगे जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सारे हमारे इनपुट यूनिट्स के अंदर आते हैं। सीपीयू के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइसेस आएंगे जिसके थ्रू हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं।
ठीक है। थर्ड हमारा काम क्या होता है, आउटपुट, यानी जो डिवाइसेस हमें आउटपुट दे सकते हैं, प्रोसेस डाटा या फिर जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट यूनिट के डिवाइसेस बोलेंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट यूनिट की। इनपुट यूनिट के अंदर जो भी डिवाइस आते हैं उनका मेजर काम क्या होता है, देखिए, एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर्स। अब कोई भी कीबोर्ड होगा, माउस होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा यूजर से। उसके बाद कन्वर्ट द डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। सबसे मेजर काम आप देख सकते हैं किसका, इनपुट यूनिट का, क्योंकि इनपुट यूनिट नाम सुनते ही हम ये तो समझ जाएंगे कि इसका काम है डाटा को इनपुट करना, पर साथ साथ ये क्या कर रहा है, वो डाटा जो हमने उसको दिया, हमें पता है डाटा इज ए मीनिंगफुल रॉ डाटा फैक्ट, हम बोल सकते हैं डाटा इज ए रॉ मटेरियल, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है इन ए मीनिंगफुल वे, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। आगे हम पढ़ेंगे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा इनपुट यूनिट। ठीक है, डाटा हमने उसके अंदर डाल दिया, उसने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सप्लाई कन्वर्टेड डाटा टू द सिस्टम। सिस्टम यहाँ पर वर्ड यूज किया है कंप्यूटर के लिए ही, जो उसने डाटा को कन्वर्ट कर दिया, उसको किसको सप्लाई कर देगा, सिस्टम को। लिंक्स यूजर विद कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक लिंक बनाता है कौन, इनपुट डिवाइसेज या फिर इनपुट यूनिट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सारे हमारे इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल। अब पढ़ते हैं आउटपुट यूनिट के डिवाइसेस को, यानी इनपुट यूनिट जो काम करती है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उससे अपोजिट काम हमारे कौन करती है, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या काम होता है, हम जानते हैं कि जो डाटा प्रोसेस हो चुका है या फिर प्रोसेस डाटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन अब कंप्यूटर ने बना दी है, जो रो डाटा फैक्ट्स हमने उसको दिए थे, उसके थ्रू अब उसको यूजर तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस करते हैं। और उन सारे आउटपुट डिवाइसेस को यूनिट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं। तो देखिए उसके काम क्या होते हैं। सबसे पहला एक्सेप्ट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर ने जो रिजल्ट बना दिए हैं, जो डाटा हमने उसको दिया था, उसको प्रोसेस कर दिया है। पहले जो यूनिट है हमारी आउटपुट यूनिट, उसको एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद कन्वर्ट दिस रिजल्ट इनटू ह्यूमन लैंग्वेजेस। जैसे इनपुट यूनिट ने हमारे क्या किया था, यूज़र के जो रिजल्ट थे उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। लेकिन ये यूनिट हमारी क्या करेगी, जो हमारे कंप्यूटर के रिजल्ट्स है, क्योंकि कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज है वो ह्यूमन के लिए समझना और उसको एक्सप्लेन करना दूसरों के सामने वो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करती है, हमारी आउटपुट यूनिट करती है। तीसरा काम, जो हम कन्वर्ट कर चुके हैं उस कन्वर्टेड डाटा को या फिर अब कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन को सप्लाई कन्वर्टेड रिजल्ट टू यूजर। अब वो जो हम कन्वर्ट कर चुके हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, उसको यूजर तक पहुंचाने का काम भी कौन करती है, हमारी आउटपुट यूनिट करती है। अब आपको याद होगा कि इनपुट यूनिट ने क्या किया था, यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया था। आउटपुट यूनिट क्या करेगी, कंप्यूटर को यूजर से कनेक्ट करेगी। इट लिंक्स कंप्यूटर विद यूजर। तो आई थिंक आप इनपुट और आउटपुट यूनिट दोनों के काम समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारी कौन सी, ALU, यानी कि अब पढ़ते हैं कंप्यूटर का तीसरा कंपोनेंट जो है हमारा CPU। CPU को हम सभी जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखिए CPU इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी हम कहते हैं। CPU के आगे फर्दर 3 कंपोनेंट होते हैं। देखिए हम क्या कर चुके हैं, हम इनपुट यूनिट के काम भी देख चुके हैं, जो डाटा को इनपुट करते हैं। आउटपुट यूनिट का काम भी देख चुके हैं कि जो डाटा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आउटपुट हम उसको कैसे देंगे, यूजर्स को कैसे देंगे, वो भी हम देख चुके हैं। उसके बाद जो प्रोसेसिंग वाला काम है वो कौन करता है, हमारी थर्ड यूनिट करती है, दैट इज CPU। अब प्रोसेसिंग के साथ ये 2 काम और परफॉर्म करती है। प्रोसेसिंग तो करेगी, जो डाटा हमें मिला है उसको प्रोसेस करके यूजर को देना तो इसका काम है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करेगी, डाटा को स्टोर भी करेगी और डाटा को कंट्रोल भी करेगी। इन्हीं 3 काम के बिहाव पर हमने क्या किया, जो हमारी CPU है उसको आगे फर्दर 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला होगा हमारा ALU, सेकेंड होगा हमारा कंट्रोल यूनिट और थर्ड होगी हमारी मेमोरी यूनिट। जो ALU है वो क्या करेगी, डाटा को प्रोसेसिंग का काम करेगी। जो डाटा प्रोसेसिंग का काम है CPU का, वो कौन करेगा, हमारा ALU, जिसको अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी बोला जाता है। इसको जैसे नाम से पता चल रहा है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल, तो फर्दर 2 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया, अरिथमेटिकल सेक्शन एंड लॉजिकल सेक्शन। देखिए नाम से ही पकड़ने की कोशिश कीजिए, नाम में ही छुपा है कि कौन सी यूनिट क्या काम करती है। इनपुट यूनिट से पता चल रहा था, आउटपुट से पता चल रहा था, CPU के कंपोनेंट से भी आपको ऐसे ही पता चलेगा कि कौन सी यूनिट क्या काम करती है। जो हमारी अरिथमेटिकल यूनिट होगी, ये अरिथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन हमारे होते हैं ये सारे कौन परफॉर्म करेगी, हमारी होम अर्थमेटिकली। जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे कि जितने भी गेट बेस्ड हमारे ऑपरेशन होते हैं, एंड और नॉट गेट हो गया या फिर कंपैरिजन हो गया, मैचिंग हो गया, ये सारे ऑपरेशन हमारी लॉजिकल सेक्शन या लॉजिकल यूनिट हमारी परफॉर्म करेगी। हम देख चुके हैं पहले अर्थमेटिकल यूनिट जिसका काम क्या है, डाटा को डाटा को प्रोसेस करना। सॉरी, कंट्रोल यूनिट। अब हमें पता है कि जो सीपीयू है वो डाटा को प्रोसेस तो करेगा, उसके साथ साथ दो काम और करेगा, कंट्रोल एंड स्टोर। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये एक्चुअल में कोई डाटा कैरी नहीं करती, ऐसा नहीं है कि ये डाटा लेगी उसको प्रोसेस करेगी फिर यूजर को देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या करती है, कंट्रोल रखती है सिस्टम के ऊपर। ये मान लीजिए हमने एक से ज़्यादा इनपुट कंप्यूटर को देने की कोशिश की, यानी हम चाहते हैं कि कंप्यूटर मेरे एक से ज़्यादा काम एक साथ करके दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर एक टाइम पे एक ही काम करेगा। ये क्यों होता है, सीपीयू का जो सेंट्रल यूनिट है या फिर जो कंट्रोल यूनिट है, सॉरी, जो सीपीयू की, वो अलो करती है एक काम को एक टाइम। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का सीपीयू जो है वो एक काम को एक टाइम पे ही कर सकता है। ये सभी कौन कंट्रोल करता है, इन सभी चीज़ों का हमारी कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल सेक्शन कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ कोई करप्टेड डाटा हमारे कंप्यूटर में एंटर ना, कंट्रोल यूनिट ही इन सारी चीज़ों को देखती है। जैसे कि डेफिनेशन है, इट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा। ये एक्चुअल डाटा कैरी नहीं करती, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, डाटा प्रोसेसिंग, तो ये किसी डाटा प्रोसेसिंग को परफॉर्म नहीं करती। जस्ट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, हमारी कंट्रोल यूनिट का। अब लास्ट यूनिट है जो मेमोरी यूनिट, जिसका काम है डाटा को स्टोर करना, उसको देखते हैं। हमारी तीसरी यूनिट है मेमोरी यूनिट। जैसे हमने देखा कि डाटा को प्रोसेस हमारी कौन सी यूनिट करती है, डाटा को हमारा कंट्रोल कौन सी यूनिट करती है। जो डाटा को स्टोर करने वाली यूनिट है दैट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या है, देखिए, मेमोरी यूनिट जो डाटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, यानी जो इनपुट डाटा होता है वो भी स्टोर करती है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है यानी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट सीपीयू भेजता है यूज़र को, उससे पहले का जो रिजल्ट होंगे वो भी कौन स्टोर करेगा, हमारी इसी यूनिट में स्टोर रहते हैं। और क्या मेजर काम है इसका, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टोर ऑल द डाटा टू बी प्रोसेस्ड, यानी वो डाटा जो प्रोसेसिंग के लिए हमने कंप्यूटर को दिया है वो भी स्टोर करेगी। उसके बाद स्टोर फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग का काम ये किसको दे देगी, एएलयू यूनिट को दे देगी। उसके होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी स्टोर करेगी। उसके बाद ऑल इनपुट एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू दिस मेमोरी यूनिट, यानी कोई भी डाटा हो, या तो वो इनपुट डाटा हो या फिर वो आउटपुट इन्फॉर्मेशन हो, उन सभी को कहाँ से पास होना पड़ेगा, हमारे किस यूनिट से, हमारी मेमोरी यूनिट से। मेमोरी यूनिट को और भी दो नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं रैम। आपने कई बार सुना होगा रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद इसको बोलते हैं इंटरनल स्टोरेज यूनिट, ये क्योंकि ये सीपीयू के अंदर इंटरनल होती है इसलिए इसको इंटरनल स्टोरेज यूनिट भी बोला जाता है। और जो लास्ट नाम जो हम इसको देते हैं दैट इज मेन मेमोरी, यानी ये सबसे मेन मेमोरी होती है जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को जगह प्रोवाइड करती है। हमने तीनों कंपोनेंट्स को अच्छे से डिस्कस किया कंप्यूटर के। हमने इनपुट यूनिट पढ़ी, हमने सीपीयू पढ़ा, उसके बाद हमने आउटपुट यूनिट भी पढ़ी। अब ये तीनों यूनिट्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड होती है और कैसे अपने सिग्नल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं और कैसे जो कंट्रोल है वो ओवरऑल द सिस्टम हमारा रहता है, इन सब को हम देखेंगे एक फ्लो चार्ट की हेल्प से। इससे क्या होगा, आपकी जो अब तक आपने पढ़ा है उसको समराइज भी हो जाएगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि ये सारी यूनिट आपस में कनेक्टेड कैसे होती है। आइए अब इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं हमारी तीनों यूनिट्स को। देखिए, सबसे पहले यहाँ है इनपुट यूनिट, यानी ये उन सारे डिवाइसेस को रखेगी जो कि डाटा को इनपुट करने के काम होते हैं। यहाँ पर है हमारी आउटपुट यूनिट, यानी कि ये उन सारे डिवाइसेस को रखेगी जो हमारे यूजर को आउटपुट देते हैं। बीच में आ गया हमारा सीपीयू। सीपीयू के अंदर हमने तीन कंपोनेंट पढ़े, दैट इज कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ये आपको बताऊंगी क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, ये सॉलिड लाइन आप देख सकते हैं। इन लाइन्स का मतलब है कि ये जो दो यूनिट्स हैं आपस में डाटा को भी ट्रांसफर कर सकती हैं। यानी देखिए, इनपुट यूनिट से मेमोरी यूनिट के अंदर डाटा जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जो मेमोरी यूनिट है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डाटा को मेमोरी यूनिट के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। तो डाटा की जो हमारी सिग्नल है, डाटा सिग्नल लाइन हमारी मेमोरी यूनिट की इनपुट से भी जुड़ी होगी और आउटपुट से भी जुड़ी होगी। एएलयू देखिए, एएलयू में हमारे पास क्या होता है, प्रोसेसिंग। अगर डाटा को प्रोसेस होना है तो उसको इस यूनिट के पास आना पड़ेगा और डाटा सबसे पहले स्टोर कहाँ होता है, इन मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट से एएलयू में और एएलयू से मेमोरी यूनिट में आने के लिए हमने बीच में क्या दिखाए, ये कौन से हमारे डाटा सिग्नल्स। उसके बाद आप देख सकते हैं मेन मेमोरी, जो हम इसको मेन मेमोरी बोलते हैं ना, ये किससे कनेक्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट से। देखिए, बेसिकली कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है। एक जो हमने अभी पढ़ी दैट इज मेन मेमोरी, एक दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी।
ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो हमारी CPU से बाहर, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी। कई बार क्या होता है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कम हो जाती है, किसी तरीके से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं जिसका नाम होता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो अगर हमने किसी टाइप की एक्सटर्नल मेमोरी लगाई है तो मेमोरी उससे भी क्या होगी, डायरेक्टली कनेक्ट होगी, यानी डाटा सिग्नल्स को उसके पास भी भेज पाएगी। अब जो डॉटेड सिग्नल आप देख सकते हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं, हमारी कंट्रोल यूनिट से, यानी कि कंट्रोल यूनिट भी ऑलमोस्ट सारी की सारी यूनिट्स के ऊपर क्या रखती है, अपना एक्सेस रखती है, लेकिन डाटा ये ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं है, एक भी सॉलिड सिग्नल नहीं है। सॉलिड लाइन वाला सिग्नल कोई भी देखेंगे आप कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट है इसमें कोई भी सॉलिड लाइन वाला सिग्नल नहीं मिलेगा। यहाँ हमें डॉटेड मिलेंगे जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लो कंट्रोल को। तो CPU यूनिट जो है सारे की सारी यूनिट्स के ऊपर फ्लो कंट्रोल रखती है और बाकी की सारी यूनिट क्या करते हैं, मिलजुल कर इनपुट करने का काम, आउटपुट करने का और प्रोसेसिंग करने का काम रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।